नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानते हैं क्लास 11th का जो आरोह पुस्तक है हिंदी की, उस पुस्तक में जो चैप्टर 2 है गद्य खंड का, मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती जी का, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम कृष्णा सोबती जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 में गुजरात में हुआ, जो गुजरात पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान में आज पाकिस्तान में इसका भाग है वो, क्योंकि डिवाइडेशन के बाद आधा गुजरात और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था। और इनके जो उपन्यास है वो जिंदगी नामा 1979 में आया, दिलो दानिश 1993 में, है लड़की 1991 में, समय सरगम 2000 में आया। ये इनके उपन्यास हैं। पेशा इनका कहानी लेखिका है मुख्यतः ये, और आख्यायिका है, फिक्शन राइटर हैं ये। उसके बाद में कहानी संग्रह डार से बिछड़ी 1958, मित्रों मरजानी 1967, बादलों के घेरे 1980 और सूरजमुखी अंधेरे में 1972 में इनके कहानी संग्रह आए थे। उसके बाद में शब्द चित्र और संस्मरण, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र हैं जो इस किताब में दिए हुए आरोह में, चैप्टर 2 इनके बारे में। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था 1980 में, जो इनका एक उपन्यास आया था जिंदगी नामा 1979 में आया था, और 80 में इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी इसके लिए। उसके बाद में शलाका सम्मान मिला इन्हें 2000 में, 2001 में। ज्ञानपीठ 2017 में इन्हें मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। ये 53वां ज्ञानपीठ था, जो हिंदी जो साहित्य में, भारत में साहित्य में सर्वोच्च सम्मान है ये लिटरेचर के लिए। विशिष्ट पहचान इनकी कथा साहित्य लेखक नहीं लेखिका हैं, और उनके यादगार चरित्र जो उन्होंने, ऐसे पात्र थे जो उन्होंने अपनी कहानियों के लिए इमेजिनरी गढ़े थे, बनाए थे, नाम उन्होंने काल्पनिक नाम रखे थे, वो थे मित्रों, शाहानी, हसमत। ये बड़े यादगार कैरेक्टर हैं, इनके कैरेक्टर्स हैं। उनका स्थान जो है उपन्यास में या कहानियों में, यशपाल का झूठा सच जो उपन्यास था, शाही मासूम रजा का आधा गांव, भीष्म साहनी का तमस जो था, उसी स्तर का इनका जिंदगी नामा जो उपन्यास आया, वो विशिष्ट पहचान मिली थी जैसा कि अन्य लेखकों को मिली थी। और इसी जिंदगी नामा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस पर। और इनका निधन 25 जनवरी 2019 में हुआ था। इस प्रकार अब हम जो मियां नसरुद्दीन है, इनका चैप्टर 2 आरोह में क्लास 11th में, उसके बारे में जानते हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र है जो हम हसमत संस्मरण है, उस संग्रह से लिया गया है। इसका विषय है, इसमें खानदानी नानवाई मतलब वो ऐसा व्यक्ति होता है जो तरह तरह की रोटियां बनाकर और उनको बेचता है, वो नानवाई कहलाता है। तो खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनका इंटरेस्ट, रुचियों और स्वभाव, उनके नेचर का शब्द चित्र खींचा गया है कि उनकी रुचियां क्या हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, और उनके जो रोटियां बनाते हैं वो रोटियों में कितना अपना मन लगा के बनाते हैं। पाठ का सार, मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला में और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं कि हमारे खानदान से ये होता आ रहा है। जो लोग अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का असली हुनर मानते हैं, उनके लिए ये प्रेरणादायक है संस्मरण कृष्णा सोबती जी का। दरअसल कृष्णा सोबती जी ने एक बार जामा मस्जिद के एरिया में गई थी, वहां पर एक दुकान थी नानवाई की जो रोटियां बनाते थे, उससे संबंधित ये पूरा संस्मरण है। इसमें पात्र है मियां नसरुद्दीन जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर हैं।
उनके पिता थे बरकत अली, मियां नसरुद्दीन के पिता हैं, और दादा साहिब मियां कल्लन जी, ये नसरुद्दीन जी के दादा हैं। और इन्होंने अपने जो हुनर है ये रोटियां बनाने का अपने दादाजी से ही सीखा था। कुछ शब्द आए हैं इसमें जिसको हम समझते हैं। शब्द और नानवाई, तरह तरह की रोटी बनाने वाला जो व्यक्ति है वो नानवाई। काइया मतलब चालाक या धूर्त को काइया कहते हैं। रंगरेज, कपड़ा रंगने वाला रंगरेज कहलाता है। शागिर्द, शिष्य को कहते हैं शिष्य, और जमात कहते हैं कक्षा या श्रेणी को। तो ये सामान्य परिचय था मियां नसरुद्दीन चैप्टर का, और साथ ही साथ में लेखिका कृष्णा सोबती जी का। नमस्कार, फिर मिलते हैं।